करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सबसे पहले तो एक चीज सोचो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था? चार्ज एट रेस्ट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? चार्ज प्लस मोशन, ठीक है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम चार्ज को मोशन कंडीशन में मान के स्टडी करेंगे या उससे रिलेटेड जितने फिनोमिना है वो स्टडी करेंगे, वो फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाएगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाएगी भाई? करंट इलेक्ट्रिसिटी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of charge in motion condition। ठीक है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम चार्ज को मोशन कंडीशन में स्टडी करेंगे, वो फिजिक्स की ब्रांच क्या कहलाएगी भाई? करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन जनरेट हुआ, मैंने सोचा यार मुझे तो ये नहीं पता कि करंट होता क्या है। तो भाई करंट है क्या चीज? करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा करंट कैरियर्स क्या है। ध्यान देना मेरी बात पे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट न्यूमेरिकल्स के लिए। करंट कैरियर क्या है? बिल्कुल देसी भाषा में मोटा सा हिसाब, ठीक है। मोटा सा हिसाब क्या है कि भाई करंट का मतलब चार्ज फ्लो, ठीक है, और कैरियर का मतलब ले जाने वाला। तो जो चार्ज को लेके जाएगा, चार्ज लेकर जाएगा, वो क्या कहलाएगा? करंट कैरियर। अब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, इंसुलेटर में तो करंट फ्लो करता ही नहीं है, ठीक होगा। तो कंडक्टर भी जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 3 स्टेट में किस में एग्जिस्ट करता है भाई? सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो गैसियस स्टेट जो है, ये 3 स्टेट हमारे पास है जहां पे कोई भी कंडक्टर लाई करता है। तो इन तीनों ही केस में करंट फ्लो करता है, और इन तीनों केस में अगर करंट फ्लो करता है तो सॉलिड में, अगर सॉलिड हम लेंगे कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर क्या हो सकता है? एग्जांपल वायर होगी, ठीक है। तो इनमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो किसकी वजह से करंट बनेगा? वो किसकी वजह से करंट बनेगा वो मैं यहां पे पढ़ना है। लिक्विड स्टेट अगर हम लें किसी भी कंडक्टर की, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं हम, उनके अंदर से करंट पास होता है तो किसकी वजह से करंट पास होता है? गैसियस फॉर्म अगर ले तो उसमें करंट किसकी वजह से पास होता है? तो वो जिसकी वजह से करंट पास होता है उनको नाम देते हैं हम करंट कैरियर्स। क्या नाम देते हैं भाई? करंट कैरियर्स। क्लियर पॉइंट ये? तो डेफिनेशन क्या रहेगी करंट कैरियर की? द चार्ज्ड पार्टिकल whose flow in a definite direction are known as current carriers। ठीक हो गया? वो चार्ज पार्टिकल जिनके फ्लो करने की जो डायरेक्शन है वो डेफिनेट हो। डेफिनेट का मतलब जैसे कि एग्जांपल लेके चलो, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी वायर में से फ्लो करते हैं और जिनकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव पोल से पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेगा। ठीक हो गया? तो कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन जिसके फ्लो करने की डायरेक्शन जो है डेफिनेट होगी, उसको हम क्या नाम देंगे? करंट कैरियर। क्लियर बात है? कोई समझ में आ तक? तो अब बात आ गई भाई कि सॉलिड अगर हम लेंगे कोई भी कंडक्टर तो उसमें करंट कैरियर्स क्या होंगे। अगर सॉलिड है तो उसके अंदर माने जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या माने जाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
लिक्विड अगर स्टेट है तो करंट कैरियर माने जाएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। गैसेस अगर स्टेट है तो उसके अंदर माने जाएंगे पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास में है करंट कैरियर्स। अब बात आ गई ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया भाई कि ये क्यों है, और समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे करेंगे, सुनो, देखो बात आ गई हमारे पास में भाई क्या चीज कि सॉलिड फॉर्म में करंट कैरियर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों है। अगर सॉलिड की बात करें तो मैं कोई भी कंडक्टर एग्जांपल ले लेता हूं, उसमें हमने न्यूक्लियस ले लिया, उसका एक एटम की बात कर रहे हैं, तो एक एटम में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक होगा। ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं ये हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू अफबो प्रिंसिपल। अफबो प्रिंसिपल था ना केमिस्ट्री में 11th क्लास में, उसने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल की फॉर्म में भरे जाएंगे, ठीक है। और नॉर्मली इसका इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। जिस तरह किसी भी आदमी की एक खास इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है भाई, कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल का मतलब इसको जॉब मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फिक्स हो जाए सिस्टम, ठीक है, बस नहीं। तो ऐसे ही किसी भी एटम की इच्छा होती है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने का मतलब उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब आउटर मोस्ट जो सेल था उसका, जिसको नाम देते हैं वैलेंस ऑर्बिटल, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंप्लीट भरा हो, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। मतलब उसकी ट्राई क्या रहेगी, कोशिश क्या रहेगी कि भाई वो स्टेबल हो जाए। बात समझ में आ गई। और जो स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं ना लेगा, क्यों, उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जो अनस्टेबल होगा उसके पास क्या होंगे, लूज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और लूज इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास प्रेजेंट है, लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो इसका मतलब एक चीज सोचो, दिमाग सोचना मेरी बात, ये बताओ कि मान ले इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मान ली मैंने, सपोज कंप्लीट फिल नहीं है, तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे, स्टेबल हो जाएगा, या 4 जो है इसके पास सेकंड ऑर्बिट में उनको भी दे दे, स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उनको या तो दे देगा या ले लेगा। तो क्या 4 देगा या लेगा, उसके दौरान अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब मेनली जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे या जिसमें आएंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि करंट फ्लो करेगा किसी वायर में या नहीं फ्लो करेगा। क्यों, अगर उसके पास ये लूज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो करंट फ्लो कर जाएगा। अगर ये लूज इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वैलेंस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर वो नहीं है तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, ठीक हो गया। अगली बात आ जाए भाई लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट की अगर बात करें तो लिक्विड स्टेट में हम लोगों ने जैसे एग्जांपल ले लिया भाई HCl का, भाई ठीक है। मैं यहां एक कंटेनर लिया मैंने और इसके अंदर कुछ भी नहीं, फिलहाल कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेता हूं तो क्या करंट पास होगा, नहीं होगा ना। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट अगर इसमें ले लेंगे, सपोज मैं HCl ले लेता हूं, तो इसमें से करंट पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से करंट पास हो जाएगा। और HCl का मीनिंग क्या है, HCl होने का मतलब है उसके पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब है तो करंट पास हो रहा है। और इसके पास जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट नहीं थे तो करंट पास नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। सो दीज आर करंट कैरियर्स, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है करंट फ्लो करना। तो इसमें लिक्विड स्टेट में हमारे पास में करंट कैरियर्स क्या होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर बात। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट भाई, इसके बाद हमारे पास में है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या चीज है हमारे पास में, मैंने कोई भी कंडक्टिंग गैस ले ली जैसे हीलियम गैस, इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ आएंगे, और पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब यहां पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करेगा, यहां हमारे पास में क्या होगा,
पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से करंट बनेगा, और यहां हमारे पास क्या होगा, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनेगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, क्या बोला था स्टार्टिंग में कि भाई करंट जो फ्लो करेगा उसमें करंट कैरियर जो है इसके भी आपके न्यूमेरिकल है, तो इसमें कंसेप्ट का फायदा क्या हुआ। अब वो लास्ट में चीज, ठीक है, लास्ट में चीज क्या है भाई कि करंट फ्लो जो करेगा वो कैसे पता चलेगा। सुनो ध्यान से, अगर मैं आपसे कोई वायर कहता हूं, वायर दे दी मैं, न्यूमेरिकल में बात सुनो ध्यान से, और मैं आपसे कहता हूं वायर, वायर का मतलब सॉलिड स्टेट, उसके अंदर 2 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 × 10⁵, ठीक हो गया, और कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, 10 सेकंड के अंदर फ्लो कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है करंट बताओ कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल गए, इसका मतलब चार्ज मिल गया, n × e कर देंगे, हमने पढ़ा ना, I = क्या पढ़ा है, Q/T पढ़ा था ना 10th क्लास में, तो Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, n × e, T हमारे पास ये हो गया, तो क्या बन जाएगा, करंट आ गया हमारे पास में। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो पड़े हैं उनका यूज हो गया करंट को फाइंड आउट करने के लिए। अगर यहां बात करते हो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दे देते आपको, अगर लिक्विड स्टेट दे दे और आपको न्यूमेरिकल दे दे इसमें कि पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव आयंस हैं वो दे दिया आपको 3.2 × 10⁻⁹, इसका मतलब इतने ही पॉजिटिव आयंस हैं, इतने ही नेगेटिव आयंस हैं, तो करंट फाइंड आउट करना 10 सेकंड के अंदर कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला वही लगना है NE/T, लेकिन n जो होगा ना, यहाँ पे जो n लेंगे हम, उस n की वैल्यू क्या होगी, बोलो, 3.2 × 10⁻⁹ पॉजिटिव आयंस और 3.2 × 10⁻⁹ इतने नेगेटिव आयंस, गुना में क्या होगा, इसके हुए n मिल गया, इंटू E अपॉन में T, फार्मूला किसका आ जाएगा हमारे पास में भाई, करंट का। क्लियर है, कोई इशू नहीं। सिमिलरली गैसीय स्टेट में मैं अगर आपको पॉजिटिव आयंस अगर बताऊं और इलेक्ट्रॉन्स बताऊं तो दोनों का हम सम करेंगे, दोनों का सम करेंगे, और वो जो सम है दोनों का वो सम बताएगा हमें n की वैल्यू, किसकी वैल्यू बताएगा, n की वैल्यू। फिर n अगर मिल जाएगा तो n × E/T कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं इसमें। एक टॉपिक बताया मैंने आपको सिर्फ आज, करंट कैरियर। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक करेंगे करंट क्या है, और करंट से रिलेटेड जितने भी उसके टाइप है, क्या है उसके डायरेक्शन के भी आप पे, मैग्नीट्यूड के भी आप पे, देन हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे करंट टॉपिक के, ठीक है। तो ध्यान रहे, नेक्स्ट वीडियो को आप छोड़े नहीं, हर वीडियो जो है कंसेक्यूटिव होगी, तो आप साथ साथ पूरी वीडियो देखोगे तो आई आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सोचते हो कि फर्स्ट 2 मिनट में आप इसको देख लो और बाकी को छोड़ दो, व्यू ये सोचो, अगर व्यू आप पूरा नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलना है। मैं हर वीडियो में, आज से मैंने डिसाइड कर लिया कि हर वीडियो में लास्ट में कुछ स्पेशल बात बताऊंगा, ठीक है। जो बच्चे स्पेशल उसको पूरी वीडियो को देखेंगे तो उनको फायदा होगा, अदरवाइज ना तो अकेले लास्ट में देखने का फायदा होगा और ना ही शुरू में देखने का बेनिफिट होगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी वीडियो आप देख रहे हो पूरी वीडियो देखोगे यूनिट की, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।